नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के तुझको अगर इश्क है रसूले अनाम से, तुझको अगर इश्क है रसूले अनाम से, अपनी जुबान को खोल मोहम्मद के नाम से। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले वालिए कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात, मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सैयदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना व अंदाज़े गुलामाना पेश करें और पढ़े बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महीना चल रहा है, ये पाक महीना कोई आम महीना नहीं है, बल्कि इस महीने में एक दिन ऐसा है जो ईदों की ईद है, जिसको 12 रबीउल अव्वल कहते हैं। इस दिन मासूम आमना, हुस्ने खूबा, शहंशाह कौनो मका, मालिके जन्नत, नाइबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, शफीउल मुज़निबीन, सय्यदुल मासूमीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर, चांद के 2 टुकड़े करने वाले, कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले, दरख्तों को अपने पास बुलवाने वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लाडला अब्दुल्ला, मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़ में हिदायत, नौशाए बज़ में जन्नत, मालिके जन्नत, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की मुक़द्दस साअतों में तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस दिन से लेकर के आज तक अहले ईमान अपने अपने दौर के तकाज़ों के एतबार से प्यारे आका का मीलाद मनाते आ रहे हैं। और क्यों ना मनाएं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की विलादत का जिक्र कुरान करीम में कई मर्तबा किया है, तो सहाबा क्यों ना करते, ताबईन क्यों ना करते, औलिया क्यों ना करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे दिलों का सुकून है, ये हमारे ईमान को जिला बख्शने की चीज है। ये आका का मिलाद आता है, ये मिलाद आई, ये ईदों की ईद है। अगर ये ईद ना होती तो ईद उल अज़हा ना होती, न ईद उल फित्र होती, कोई ईद ना होती। तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आ जा रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरजमीने मेवा सरपापुर, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह सुभान अज़ीज़ान अल्लाह वाह, मिल्लत क्या इस्लामिया, बात है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना आते तो ये कलियां ना होती, ये गुलों का वाह, वाह, लफ्ज़ क्या ना बात है, होता, क्या बात है। न ये चांद की चांदनी होती, न ये शफक का जमाल होता, न ये सूरज की रानाइयां होती, न आसमानों का साइबान होता, न जमीन की चादर होती, न लाला के रुखसार होते, न जुल्फे होती, न नरगिस की आंखें होती, न खम होता, न मैं होता, न जाम होता, न सुराही होती, न अर्दियात होते, न फल्कियात होते, न क्या बात है, क्या नदियां बात। होती, न गिरते हुए समंदर की मौजें होती, न गिरते हुए आबशार होते, कुछ भी नहीं होता अगर मेरे आका दुनिया में तशरीफ न लाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, न खुदा की तस्बीह और तहलील होती, न नमाजों का जमाल होता, न सुजूद की रानाइयां होती, न नमाजों का जमाल होता, न सुजूद की रानाइयां होती, न रुकू की बरकतें होती, कुछ भी नहीं होता। अरे आका दुनिया में तशरीफ न लाते, न क्यों आराइशें करता खुद सारे जमाने में, न क्यों आराइशें करता खुद सारे जमाने में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था इस जमाने में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया लौला कला खलक़तुद दुनिया, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, तो मैंने इंसानियत की जान आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जन्नत उनके तुफैल बनी, उनके तुफैल बना, फर्श उनके तुफैल बना, दोज़ख उनके तुफैल बनी, जन्नत उनके तुफैल बनी, सब कुछ उनके तुफैल बना। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला ये जमीन किसके लिए अल्लाह ने बनाई है? अपने हबीब के लिए बनाई है। ये आसमान किसके लिए बनाया है? अपने हबीब के लिए बनाया है। ये चांद की चांदनी किसके लिए बनाई है? अपने हबीब के लिए बनाई है। ये सूरज की रानाइयां किसके लिए बनाई है? अपने हबीब के लिए बनाई है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, न रूह नार्शे बरी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रम से खुली, असल की निहा तुम्हारे लिए, असल की निहा रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमी बे मेवा सरपा पर सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फरमाते हैं जिना चमन, चमन में समन, समन में फवन, सजाए मिनन पे ऐसे मिहन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के फूल खिले, के बाग फले, के दिन हो बले, लिबा के तले, सना में खुले, रजा की सबा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब गौर करने का मकाम है, अल्लाह ने इस कायनात को अपने हबीब के लिए बनाया है। और कायनात में आप जब घूमेंगे, कायनात की सैर करेंगे, तो पता चलेगा कायनात के अंदर बड़ी हसीन और जमील चीजें मौजूद हैं। कायनात को देखेंगे, इंसान अपने ऊपर काबू नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी हसीन और जमील चीजें इसी कायनात के अंदर मौजूद हैं। जब अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में इतनी खूबसूरत कायनात को बनाया है, तो जरा सोचो अल्लाह ने अपने हबीब कितना बनाया होगा, कितना हसीनो जमील बनाया होगा। यही देखा था ना हजरत हसन ने, तो पुकार कर कहा था या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्न
खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने से पाक पैदा किया है, आपको वैसे पैदा किया जैसा कि आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन इस एतराज पर इस जो है शेर पर एक एतराज होता है, और वो एतराज क्या है कि हजरत हसन साबित, आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपने पूरी कायनात के लोगों को नहीं देखा है। इसी दुनिया के अंदर जो है इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, लंदन भी है, जापान भी है, सूडान भी है, नेपाल भी है, चीन भी है, बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन आपने पूरी दुनिया को नहीं देखा है। इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। आपका इतना बड़ा दावा, आपके पास दलील क्या है? तो हजरत हसन पुकार कर कहते हैं, मुझसे दलील मांगने वाले सुनो, मेरे पास ऐसी दलील है जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, जिन्होंने हजरत शीश को भी देखा है, जिन्होंने हजरत यूनुस को भी देखा है, जिन्होंने हजरत यूसुफ को भी देखा है, जिन्होंने हजरत सुलेमान को भी देखा है, जिन्होंने हजरत इब्राहिम को भी देखा है, जिन्होंने हजरत इस्माइल को भी देखा है, जिन्होंने हजरत ईसा को भी देखा है, जिन्होंने तमाम कायनात को देखा है। और हजरत जिब्रील अमी फरमाते हैं, अल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा बिमिस्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने तमाम मशरिक़ और मगरिब को देखा, जुनून और शिमाल को देखा, लेकिन आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत जिब्रील अमी फरमा रहे हैं कि मैंने कायनात को उलट पलट कर देखा, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। सवाल ये पैदा होता है, कायनात को उलट पलट कर देखने की क्या वजह थी? कायनात को उलट पलट कर देखने की क्या वजह थी? आखिर रीजन क्या था? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत जिब्रील अमी से पूछा गया, जब हजरत जिब्रील अमी से पूछा गया, क्या जिब्रील अमी बताओ बताओ, आखिर आपने कायनात को क्यों उलट पलट करके देखा था? तो हजरत जिब्रील अमी की जानिब से जवाब आएगा, आए लोगों, मैं जान रहा था जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, WW के दरमियान पूरी दुनिया समाई हुई होगी, लोग सूरज की शाहों को अपने कंट्रोल में लिए होंगे। ऐसे माहौल में कहीं ऐसा ना हो न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला, अरस्तु का मानने वाला, केपलर का मानने वाला, एपीजे अब्दुल कलाम तक के साइंसदानों की औलादे नए नए सैयारे को तलाश कर ले आए और नए गयोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे, और ये न कह दे कि ऐ मेवा के सुन्नी मुसलमानों, फला गोले पर फला मखलूक है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा हसीन और जमील है। दफा तखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 21वीं सदी ईस्वी में पैदा होना था, उस एतराज की छाती पर हुस्न मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने तमाम सैयारों को देखा, और अनूस को देखा, मुश्तरी को देखा, मरकरी को देखा, सैटन को देखा, जुपिटर को देखा। तमाम सैयारों को देखने के बाद जो जजमेंट दिया, उसकी तर्जुमानी सन 14वीं सदी ईस्वी का जिम साइंटिस्ट इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छे रसा, प्यारे रसा, अल्लाह की रसा, सहाबा की रसा, जिनके सामने न्यूटन भी घुटने टेक देता है, आइंस्टाइन भी साइंस की भीख मांगता है, डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकलता नजर आता है, उस इमाम अहमद रजा ने तमाम गवाहों की गवाही को दुनिया की अदालत में पेश करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजान ताजो सरियत, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं अपनी तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाए।